और पायन ख़त्म होने के बाद हम लोग मित्सुओ को देखते हैं जो अपने घर जा रहा रहता है और जाने के बाद अपने रोबोट के साथ मिलता है। तभी उन दोनों के बीच में मेमोरी ट्रांसफ़र होता है और मेमोरी ट्रांसफ़र होने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और मित्सुओ कहता है तुमने आज कुछ नहीं पढ़ा क्या? तभी मित्सुओ का रोबोट कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत कुछ पढ़ा हूँ, तुम अच्छे से देखो, मैं पहले तुम्हारा मेमोरी ले रहा था, सॉरी हाँ। तभी उन दोनों के बीच में एक दूसरे का मेमोरी एक साथ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है और मित्सुओ के रोबोट ने मित्सुओ से भी ज़्यादा पढ़ा था और मित्सुओ को बहुत खुशी होता है कि उसका रोबोट भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है। और मित्सुओ का रोबोट बोलता है तुमने आज कितना काम किया हाँ? और ये लड़की कौन है? ये तुम्हारा परमानेंट नंबर 3 है? पर मैं ये सब सोच के बोलता है तुम इसको ये मेमोरी डिलीट कर दो। तभी दोनों में खट्टी मीठी बातें फिर से होने चालू हो जाती और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। पर मैं अपना बेस्ट पहुंच चुका था, मतलब इसी वजह से उन दोनों का पावर एकदम सेम इंटरेस्ट है ना होता वो। तो पर मैंने एक बार पैर रखता तो घर ही टूट जाते थे, ऐसा पावर है बर्डमैन के अंदर, उसके जूते के अंदर जो जूता बर्डमैन ने किया। तभी बर्डमैन का सीन हमें दिखाया जाता है कि बर्डमैन अब भूल चुके थे नहीं, बर्डमैन के पास ना वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुका था और आज बर्डमैन बर्ड प्लेनेट से वो लेके आके पायन के घर के अंदर डायरेक्ट टेलीपोर्ट करते हैं और टेलीपोर्ट करने के बाद पायन को डायरेक्ट वो वाला चीज़ देते हैं जो था वो जूता और वो ग्लव्स। पायन को ये मिलने के बाद पता चलता इसी वजह से उन लोगों को कुछ ज़्यादा पावर था मेरे से। और पायन इसको मिलने के बाद पायन वापस से खुश होता है और पायन इधर से चला जाता है जिधर बर्डमैन पायन को बुलाया था। तो बर्डमैन भी वापस से टेलीपोर्ट करके अपने बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं और हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मित्सुओ और उसका रोबोट बहुत ज़्यादा बात करते करते मित्सुओ का रोबोट को बुलाया जाता है खाना खाने के लिए। इसी वजह से मित्सुओ को पता चलता है कि उसने तो कुछ खाया ही नहीं तब से। तो मित्सुओ कहता है कि मैं खा के आ जाता हूँ, हाँ अब थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम जाने की एक्टिंग करूँगा तो आवाज़ होगा, तुम दोबारा से उधर से आके आधा खाना तुम खा लेना। ऐसे कह के दोनों चले जाते हैं। दोनों नहीं, मित्सुओ जाता है और मित्सुओ जाने के बाद उधर से खाना खा लेता है। पर मित्सुओ को खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि आधा उसने खाया था और उसके बाद वो बाथरूम को चला गया था, जैसे कि उसको टॉयलेट जाना है। और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ही आवाज़ कर देता है, उसका रोबोट उधर पहुंच जाता है और मित्सुओ बाथरूम के अंदर से निकल जाता है अपना परमानेंट सेट पहन के और वो लोग बस उड़ रहे थे आसमान में। भी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको अपने रोबोट के साथ बात कर रही थी और बात करते करते पाको अपने रोबोट को कहती है कि तुम ज़्यादा ही पढ़ रही हो, ना मत पढ़ा करो, ना आँखें खराब हो जाएंगे, साथ में मेरे भी आँख खराब कर देगी तुम। तभी पाको की रोबोट कहती है कि नहीं नहीं, आज मेरा कुछ काम नहीं था ना, इसी वजह से मैं थोड़ा पढ़ ली ज़्यादा, क्या ये गलत है? तभी पाको बोलती है मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तुम कुछ खाने के लिए मंगाओ। तो वो लोग खाने के लिए मंगा लेते और थोड़ी देर के अंदर खाना आ जाता है और वो दोनों खाना खा लेते। खाना खाने के बाद पाको उधर से सो जाती है और पाको का जो रोबोट था वो आसमान में उड़ने के लिए नहीं अपने स्कूल में चले जाता है। और स्कूल में जाने के बाद उसके रास्ते में वो मित्सुओ दिखता है जो पहली बार मित्सुओ को उस लड़के पाको ने देखा था, मतलब पाको की रोबोट ने। और सुमीरे मित्सुओ के पास से जाती है और दोनों का कैरेक्टर एकदम सेम था ना, क्योंकि वो लोग रोबोट ही थे, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और दोनों अपना सिंगल लाइफ आगे बढ़ाते हैं और सिंगल रहते रहते वो लोग आगे जाते हैं। और ऐसे आज इन लोग का टेस्ट था और वो लोग टेस्ट देते हैं और जो हर बार होता है कि उन लोगों को बस अपने टेस्ट देने के बाद मित्सुओ फर्स्ट सुमीरे सेकेंड, ऐसे करते करते हर लोग हर बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं। अभी हम लोग उसी जगह के पार्क को देखते हैं जहाँ होता है हमारा बूबी, जो अपने पिंजरे के अंदर था और उसको बर्डमैन ने एक अलग
शक्ति दिया था, जो था वो अपने केव से इधर उधर हो सकता है जब चाहे। इसी वजह से बर्डमैन ने उसको ये शक्ति दिया था ताकि वो उसके अंदर से निकल पाए और लोगों का हेल्प कर पाए। बॉबी का भी बहुत ज़्यादा ही पावर था और बॉबी भी उधर से जाने के बारे में सोचता है, लेकिन जाता नहीं है। वो थोड़ी देर आराम करता है सोने के बाद, फिर रोबोट को बंद करके वो आराम करता है। और हम लोग को दूसरी ठग दिखाया जाता है कि परमैन एक जगह के ऊपर आराम कर रहा था, सो रहा था। और ऐसे हर जगह अपने परमैन्स अपने अपने जगह पे सो जाते हैं, क्योंकि सारी रात उन लोगों का नींद पूरा नहीं हुआ था इसी वजह से। और वो दोनों सो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जब थोड़ी देर हो जाता है, उन लोगों का नींद अच्छे से पूरा हो जाता है, तो वो लोग उठ के ऐसे आसमान में उड़ने लगते हैं। और तभी पाया और बूबी एक साथ मिल जाते हैं और वो दोनों परमैन और पाको को ढूंढने लगते हैं। उन लोगों को पता चल चुका था कि परमैन और पाको भी आसपास ही है। इसी वजह से वो लोग आसमान में उड़ते हुए परमैन और पाको को ढूंढने लगते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि परमैन अभी भी सो रहा था कुछ देर पहले। वो अभी उठ के एक तालाब के पास जाके अपना मुंह धो रहा है। अभी पाको उधर पे पहुंचने के बाद पाको जोर से चिल्ला देती है और परमैन उसी तालाब में गिर जाता है और डर के चिल्ला देता है, कौन है कौन है कौन है। और पाको उसके बाद उसके पास आने के बाद कहती है, मैं हूँ बुद्धू, तुम्हें डरा मत करो, तुम परमैन हो कि कुछ और। तभी पाको का ऐसा डराने की वजह से परमैन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता और पाको को कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों करा है, मैं इतना ज़्यादा डर चुका था ना, तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं क्या कर देता। मैं अभी मुक्का मारने के लिए जा रहा था। तभी पाको कहती है कि तुम्हारा मुक्का मुझे लग जाएगा, ऐसा सोच रहे हो तुम? उतना भी पावर तुम में नहीं है कि मुझे एक मुक्के में तुम ढेर कर दो, ठीक है? अपना पावर को थोड़ा संभाल के रखना, ज़्यादा ही तुम्हारा पावर हो रहा है। तभी ऐसे ही दोनों खट्टी मीठे बात करने की वजह से तभी उन लोगों के घड़ी में एक मैसेज आता है कि आसपास क्राइम हो रहा है। और वो लोग जल्दी से अपने हाथ पकड़ के उधर पहुँचने के बारे में सोचने लगते हैं और निकल जाते हैं। और हम लोग दिखते रास्ते में उन लोगों को एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो लोग हाथ पकड़ के उड़ने लगते हैं और क्राइम होने वाले जगह पे पहुंच जाते हैं। और उधर उन लोगों को दिखता है कि एक जंगल के अंदर कुछ शिकारी कुछ जानवर को शिकार करने के लिए आए हुए थे। और उन लोगों ने एक दो हाथी के ऊपर, शिकारियों ने एक दो हाथी के ऊपर पिंजरा डाल के रखे थे और कुछ लायंस के ऊपर गोली मार चुके थे, कुछ चीज़ों के ऊपर गोली मार चुके थे। और वो लोग पक्षियाँ भी बहुत ज़्यादा पकड़ चुके थे। और परमैन उधर पहुँचने के बाद बूबी ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बूबी जल्दबाजी में उधर जाके फंस जाता है एक ट्रैप में, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ट्रैप था और बूबी था एक परमैन। इसी वजह से वो जल्दी से वो ट्रैप तोड़ लेता है। और तोड़ने के बाद उन लोगों को पकड़ के एक जगह बांध देता है और बाकी सब लोग दूसरे प्राणियों को रेस्क्यू करते हैं। और तभी जिन लोगों को गोली मारा था इन लोगों ने, उन लोगों को ये लोग आसपास के सेंटर में लेके, अस्पताल में लेके, एनिमल अस्पताल में लेके पहुंच जाते और उन लोगों को रेस्क्यू कर देते। और अभी सभी इन परमैन्स को देख के आसपास के लोग बस परमैन्स कह के चिल्लाने लगते। अब तक परमैन्स इस जगह में वायरल हो चुके थे, सभी लोगों को पता चल चुका था कि हमारा रखवाला आ चुका है। और दिन रात बस परमैन्स का पेपर छपता था, दिन रात बस परमैन्स का टीवी में न्यूज़ आता था। और ये सभी परमैन्स को बहुत अच्छा भी लगता था। और पाको और परमैन का नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन को भी ये पता रहता है और बर्डमैन इसी वजह से परमैन और पाको को एक ही टीम में किए थे, क्योंकि बर्डमैन को पता था कि ये दोनों पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता, इतना क्रीपी था वो सीन। तभी बर्डमैन मन के अंदर सोचते ये बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता कहने लगते, चिल्लाने लगते मन के अंदर ही। तो बर्डमैन ऐसे करता हुआ देख इधर बर्ड वुमेन आ जाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो बर्डमैन, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो?
ऐसे वो दोनों बात करने लगते और बर्डमैन कहते कुछ तो नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ तो नहीं हुआ। एक वो लोग बात करते रहते, हम लोग सीन चेंज होता है और हम लोगों को पता चलता है फायरमैन और पाको अब हाथ पकड़ के उड़ रहे थे और पायन और बूबी दूसरी तरफ उड़ रहे थे। और उन लोगों को एक और क्राइम का जगह मिलता है और वो लोग एक साथ मिल के उधर पहुँच जाते हैं जल्दी से। और उन लोग को पहुँचने के बाद दिखता है कि उधर हो रहा था कुछ अलग सा क्राइम। एक स्कूल के अंदर कुछ टेररिस्ट घुस आए थे और घुस आने के बाद वो लोग देख रहे थे उन लोग के हाथ गन थे, बहुत सारे बंदूक थे और उधर पुलिस भी आ चुके थे बाहर, लेकिन पुलिस अंदर नहीं जा रहे थे इस वजह से कि अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो वो लोग बच्चों को या टीचर्स को हानि पहुंचा सकते हैं, गोली मार सकते हैं। इसी वजह से वो लोग अंदर नहीं जा रहे थे। तो एक परमैन उधर पहुंच जाते हैं और परमैन नंबर 1 एक आइडिया बता देता है और वो लोग अलग अलग जगह से घुस जाते हैं। सभी लोग अलग अलग जगह से घुसे थे। परमैन खिड़की तोड़ के घुसा था, बूबी छत के ऊपर से गया था, पाको एकदम साइड के दरवाजे से और पायन भी दूसरे दरवाजे से। और वो लोग एक एक करके आदमी को मार के बच्चों को बचा के ले जा रहे थे। और वो लोग एक बड़े से हॉल में हर एक बच्चों को डाल देते और टीचर्स को भी एक हॉल में डाल देते और कुछ गुंडे ऊपर की ओर थे और कुछ टीचर्स भी ऊपर थे और कुछ बच्चे भी ऊपर थे। और पायन और सभी लोगों को पता था इधर लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने चैनल से कुछ नहीं देखा था, जो लोग खिड़की से देखे थे और दीवार के छेद के अंदर से भी वो लोग देखे थे कि इधर ही बाकी सब लोग हैं। और पायन को परमैन ने कह दिया था कि तुम अलग अलग जगह से देखो और बूबी को परमैन ने कह दिया था कि तुम इन टीचर्स को देखो और पाको को कह दिया था कि तुम इस बच्चों को देखो। और पायन और बूबी, ये पायन और परमैन ऊपर जाने के बाद उन लोगों को रेस्क्यू करने के बारे में सोच रहे थे। और परमैन सोचता है कि हम लोग को क्या ये रेड बॉल यूज़ करना चाहिए, अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो वो लोग एक ना एक बच्चों को तो मार ही देंगे। तो पायन कहता है नहीं, रेड बॉल यूज़ करना सही नहीं होगा। तभी वो लोग सोचते हैं ठीक है एक आइडिया, तुम अचानक से अंदर चले जाओ और उन लोगों का ध्यान भटकाओ अपने तेज़ी की वजह से। पायन को पावर मिला था बहुत ज़्यादा तेज उड़ने के लिए, और बूबी को कुछ भी खा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। ये दोनों पावर के बारे में याद रखना। तो पायल जाके तेज़ी से उड़ने लगता है, हर किसी का ध्यान भटका देता है और अंदर बहुत तेज़ी से गोलियां चलने लगती हैं। और सभी लोगों को परमैन चिल्ला के कह देता है कि बच्चों और टीचर हो बैठ जाओ। और परमैन अपना ताकत यूज़ करता है और अपने आंखों से लेज़र बीम अटैक करके उन सभी को एक ही बार में मार देता है। और ये परमैन को एकदम करने का मन नहीं था, लेकिन उससे आंखों से अपने आप वो लेज़र बीम निकल जाता है। और परमैन को पता चलता है कि उसके पास लेज़र बीम टाइप निकालने का शक्ति है, ये आंखों का शक्ति। जो देखने के बाद पायम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में खुश हो जाता है और उसके बाद परमैन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और परमैन कहता है क्या ये लोग मर जाएंगे, इन लोग का क्या गलती था, ये लोग क्यों आए थे इन बच्चों को परेशान करने, इन टीचरों को परेशान करने। अभी जो लोगों तो वो लोग पकड़ के बांध दिए थे उन लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन ये लोग मर चुके थे। और इसकी वजह से भी परमैन को शाबाशी मिल रहा था कि उन लोगों ने इतना बड़ा हादसे को बिना किसी टीचर्स और बिना किसी बच्चों के मर के बिना पूरा करके दिखा लिया था। और क्रिमिनल्स का तो यही होता है, उनको मरना पड़ता है।